जेठालाल की दुकान पर काफी बिक्री चल रही थी। कुछ दिनों से जेठालाल की दुकान पर काफी ग्राहक आ रहे थे। जेठालाल भी काफी महंगी महंगी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने दुकान में लाकर रखे हुए थे। जेठालाल दुकान पर ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे। तभी दया भाभी का फोन आता है। हेलो टप्पू के पापा, सुनते हो? मैं कह रही थी आज जल्दी आना, हम सब मूवी देखने चलेंगे। ठीक है टप्पू के पापा। ठीक है दया, आज शाम मैं जल्दी ही घर आऊंगा। इतना कहकर जेठालाल फोन काट कर दुकान के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जेठालाल देखते हैं सभी ग्राहक तो चले गए हैं, लेकिन जेठालाल को अपने दुकान से कुछ मिसिंग भी लगता है। तो वह दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। यह है 2 मिनट पहले की फुटेज और यह है 2 मिनट बाद की फुटेज। क्या आप इन दोनों फुटेजों को देखकर बता सकते हैं कि जेठालाल की दुकान से कितनी चीजें चोरी हुई हैं? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। जेठालाल जब इन दोनों फुटेजों को अच्छे से देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि उनकी दुकान से टोटल 4 चीजें चोरी हुई हैं। जेठालाल यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी फिर उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है और इस कॉल में जेठालाल को पता चलता है कि वह 1 करोड़ की लॉटरी जीत चुके हैं। जेठालाल कुछ दिन पहले ही एक लॉटरी की टिकट खरीदे थे और वह लॉटरी की टिकट अभी घर पर है। जेठालाल दया को यह खुशखबरी सुनाने के लिए दया के पास फोन लगाते हैं, लेकिन दया भाभी फोन नहीं उठाती हैं। जेठालाल अपनी दुकान बंद करके घर जाने का सोचते हैं। इधर दया भाभी मार्केट से घर जा रही थी। तभी इन्हें रास्ते में एक भूखा भिखारी दिखाई देता है। दया को इस भिखारी को देखकर तरस आती है, तो दया इस भिखारी को लेकर अपने घर जाती है। घर आने के बाद दया सोचती है इस भिखारी को एक कपड़े और कुछ खाने को दे देती हूँ। दया उस भिखारी से बोलती है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी पास वाली दुकान से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर दया चली जाती है और वह एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर कपड़े लेने जाती हैं। लेकिन दया उस दुकान के अंदर जाते ही वहां से भागकर फौरन अपने घर आती हैं। लेकिन दया यहाँ से क्यों भाग गई, क्या आपको पता चला? आप हमें कमेंट करके बताइए। दया की नज़र जब यहाँ पर पड़ी तो उन्हें उस भिखारी की फोटो दिखाई दी जो उनके घर के अंदर है, और यह भिखारी एक सीरियल चोर है। यही देखकर दया फौरन अपने घर चली गई। दया जब अपने घर जाती हैं तो उनके घर में वह भिखारी नहीं दिखाई देता है। तो दया अपने घर की चीजों को देखने लगती है, कहीं वह चोर कुछ चुरा के तो नहीं ले गया। दया अपने घर के सामानों को देख रही थी। तभी जेठालाल भी आ जाते हैं। दया जेठालाल को देखकर बोलती है, मैंने तो आपको शाम को आने को कहा था और आप तो अभी आ गए। ठीक है बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जेठालाल बहुत ही खुश होकर बोलते हैं, वह सब छोड़ो दया, पहले वह लॉटरी की टिकट लाओ। ठीक है, मैं अभी लाई। दया वह टिकट लाने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वह टिकट तो वहाँ पर होती ही नहीं है। शायद उस चोर ने लॉटरी टिकट को चुरा ली। दया बहुत ही उदास होकर यह सारी बातें जाकर जेठालाल को बताती है। यह बातें सुनकर जेठालाल की दिमाग घूम जाती है और जेठालाल उस चोर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एक दिन बाद जेठालाल को एक खबर मिलती है कि एक चोर भेष बदलकर एक कॉलोनी में रह रहा है। यह सुनते ही जेठालाल को लगता है यह वही चोर है जिसने मेरी लॉटरी की टिकट चुराई थी। जेठालाल उस चोर को पकड़ने के लिए उस कॉलोनी में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जेठालाल को 3 घर दिखाई देते हैं। जेठालाल इन तीनों घरों को देखते हैं। क्या आप इन घरों को देखकर बता सकते हैं कि वह चोर किस घर में रह रहा है? अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए। जेठालाल जब इन तीनों घरों को अच्छे से देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि वह चोर इस दूसरे घर में रह रहा है। लेकिन जेठालाल को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी इस घर पर किसी की नाम नहीं है और ना ही इस गाड़ी पर नंबर। मतलब यह चीजें हाल ही में खरीदी गई हैं
और उस चोर के पास तो जेठालाल की लॉटरी भी थी। तो यही देखकर जेठालाल समझ जाते हैं कि वह चोर इसी घर के अंदर रह रहा है। अब आप इस सीन को देखिए और बताइए कि इनमें बेशरम कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बबीता जी बेशरम हैं। वह क्यों? क्योंकि बबीता जी अय्यर की पत्नी हैं और वह अभी जेठालाल के साथ हैं और साथ ही घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह दोनों बेशरम हैं। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।